शिवानंद तिवारी जी क्या किए? वो प्रभावी मंत्री थे, उस समय बाढ़ नहीं आती थी, उन्होंने क्यों नहीं प्रयास किया? उस समय तो सरकार में मंत्री थे, इसी सरकार में जदयू से राज्यसभा के सांसद होकर के गए थे, 6 साल सांसद थे केंद्र में, उन्होंने केंद्र से क्यों नहीं पहल किया कि हमारे यहाँ कटा हो रहा है, उसको हमारे गांव के बगल में कटा हो रहा है जो दामोदरपुर में, उसको रोक कैसे लगेगी? इनके बाबा भी यहाँ से विधायक थे, मंत्री थे, इनके पिताजी भी यहाँ से विधायक थे, मंत्री थे, इनके पिताजी राज्यसभा में सांसद भी हुए, वो क्या पहल किए? हम लोग तो 10 साल विधायक थे, हम लोग तो 10 साल विधायक थे, तो हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की नहीं थी। अब शाहपुर विधानसभा में आए हुए हैं और घूम रहे हैं, फिर से एक बार बाढ़ का दस्तक, ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आएगा। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने लगी और जौनिया गांव के लोग दहशत में हैं। हाँ, भी तुरंत पता चला है कि फिर गंगा जी का जलस्तर में बढ़ोतरी हो रहा है और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और आज जगदीशपुर अनुमंडल पदाधिकारी अपने दल बल के साथ में वहाँ पर गए थे निरीक्षण करने के लिए, और हम लोग भी देख रहे हैं, अपने स्तर से बात किए हैं, पहले भी हम लोग डिप्टी सीएम से इसमें बात किए हैं, पुनः जाकर के हम लोग बात करेंगे और जिलाधिकारी से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके वहाँ पर तत्काल क्या राहत दिया जा सकता है वहाँ की जनता के, हम लोग प्रयास करेंगे। सरकार आपकी है, इस पर अगर पहल होता तो अब तक उस गांव का कटाव रुक गया होता। देखिए, हम लोगों ने अपने स्तर से प्रयास किया, और सांसद महोदय से भी हम लोग बात किए थे, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, उनको हम लोगों ने बुलाया था, वहाँ घाट पर निरीक्षण भी हम लोगों ने करवाया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम जाकर के वहाँ पर केंद्र सरकार के संबंधित मंत्री से बात करेंगे, संबंधित पदाधिकारी से बात करेंगे, बिहार सरकार के मंत्री से भी बात करेंगे, और उनका प्रयास जारी था। लेकिन तत्काल जो चुनाव हुआ उसमें उनकी हार हो गई और कुछ जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें अभी वो सांसद नहीं रहे, न केंद्रीय मंत्री रहे। हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, सरकारी मेरी है, लेकिन यहाँ विधायक और सांसद दोनों महागठबंधन के हैं, उन लोगों को भी प्रयास करना चाहिए अपने स्तर से, हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं मगर सरकार हमारी नहीं है, सरकार हमारी होती तो काम हो गया होता। देखिए, ये तो उनका कहना उचित नहीं है कि सरकार उनकी नहीं है, लेकिन सरकार उनकी थी, उस समय वो क्या किए, ये कहने से नहीं होगा कि सरकार उनकी नहीं है। लेकिन ये कटाव आज से प्रारंभ होकर के और जौनिया गांव के समीप आ गया, ये तो नहीं है कि पहली बार 2024 में कटाव एक के बार होकर के जौनिया गांव में घुसने जा रहा है। ये कटाव 2023 में भी था, कटाव 2022 में भी था, लगातार ये कटाव हो रहा है। उस बीच में इनकी सरकार थी कि नहीं थी? इनकी भी सरकार थी, नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार में आरजेडी था, इनके डिप्टी सीएम थे और सारे महत्वपूर्ण विभाग इनके डिप्टी सीएम के पास में था। उस समय इन्होंने क्यों नहीं पहल किया? आज इनकी सरकार नहीं है, सरकार नहीं भी है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि कौन है, यहाँ के विधायक कौन है? क्या अभी वर्तमान विधायक, चाहे विपक्ष के विधायक हो चाहे पक्ष के विधायक हो, अपने क्षेत्र के समस्या के समाधान के लिए संबंधित मंत्री से जाकर के बात कर सकते हैं? ऐसा थोड़ा है कि माने कि सरकार ने तो जाकर के मंत्री से बात नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते हैं। कई बार गए वहाँ जल संसाधन मंत्री से मिलने के लिए, वो तो दिखाए हैं कि हम लेटर लिखे हैं। देखिए, लेटर तो हम भी लिखे हैं, मुनि देवी का तो 20 को लेटर दिखा देंगे कि हमने भी लिख दिया है, मेल कर दिया है, यहाँ से फैक्स कर दिया है। मेल फैक्स करने से थोड़े काम होगा। तो आपने क्यों नहीं गए वहां पर? आपको जाना चाहिए था वहां पर, आप जा करके आप मुख्यमंत्री से मिलते, आप संबंधित मंत्री से मिलते, समस्या का समाधान करते। आप बैठ करके घर में एक लेटर लिख करके भेज दीजिए कि हम लेटर भेज दिए हैं। वो तो ये भी बात कह रहे हैं ना कि हमसे पहले तो 10 वर्ष वही लोग रहे हैं, तो वो लोग पहले पहल क्यों नहीं किए? अरे तो हमसे पहले तो उनके पिताजी थे ना, वो क्यों नहीं पहल किए? इस बिहार सरकार में मंत्री भी थे, वो इनके दादाजी भी थे यहाँ पर। वो कहते हैं कि 3 पुरुष से हम शासन करते हैं यहाँ पर, ये कहने के लिए कि 3 पुरुष से हम लोग शासन करते हैं। इनके बाबा भी यहाँ से विधायक थे, मंत्री थे, इनके पिताजी भी यहाँ से विधायक थे, मंत्री थे, इनके पिताजी राज्यसभा में सांसद भी हुए। वो क्या पहल किए कि 35 साल से लोग शासन कर रहे हैं, ये लोग पहल क्यों नहीं किए? ये तो 2-2 बार इनके पिताजी भी सांसद रहे, इनके बाबा भी सांसद चुन करके गए थे वहां पर, तो उन लोगों ने क्या नहीं पहल किया? हम लोग तो 10 साल विधायक थे, हम लोग तो 10 साल विधायक थे, तो हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की नहीं थी। आप तो राजनीतिक पारिवारिक दृश्य से आए हैं, आपको तो समझ सब कुछ सूझबूझ था। हम लोग को तो समझने में समय लगा। हम लोग तो कोई, हमारे पिताजी कोई राजनीति में नहीं थे, मेरे दादा राजनीति में नहीं थे, हमारे कुल खानदान में कोई राजनीति में नहीं था। आपके तो आप कहते हैं कि 3 पुरुष शासन करते हैं,
तो आपके बाबा भी थे, आपके पिताजी भी थे, आपकी भी सिख थी कि उनके पुत्र हैं, तो आपको तो सब समझ होना चाहिए ना। शिवानंद तिवारी जी क्या किए? वो प्रभावी मंत्री थे, उस समय बाढ़ नहीं आती थी, उन्होंने क्यों नहीं प्रयास किया? उस समय तो सरकार में मंत्री थे, उनको भी प्रयास करना चाहिए था। इसी सरकार में जदयू से राज्यसभा के सांसद होकर के गए थे, 6 साल सांसद थे केंद्र में, उन्होंने केंद्र से क्यों नहीं पहल किया कि हमारे यहाँ कटा हो रहा है, उसको हमारे गांव के बगल में कटा हो रहा है जो दामोदरपुर में, उस पर रोक कैसे लगेगी? आपने किए नहीं। 10 साल वो लोग थे, अरे 10 साल हम थे तो उसके पहले 10 साल कौन था? उसके पहले कौन था? गंगा जी का कटाव, और गंगा जी है तो नहीं कि बाढ़ पहली बार 2024 में आ रहा है, 25 में आ रहा है, चाहे 22 में आ रहा है। 15 के बाद 15 के पहले बाढ़ आती थी, या 15 के बाद बाढ़ नहीं आ रही है, और 2005 के पहले बाढ़ नहीं आती थी यहाँ पर। अब आपके द्वारा आगे क्या किया जाएगा? हम लोग इस संबंध में बात किए हैं, पुनः जाकर के हम लोग संबंधित जो भी हमारे जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी जी हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री और हम लोग के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी हैं, उनसे भी हम लोग बात किए हैं। पुनः जाकर के हम लोग मिलेंगे, उनसे कहेंगे और वहां से कहेंगे कि आप भी चलिए वहां पर, वहां निरीक्षण कीजिए, जिलाधिकारी को बोलिए कि तत्काल वहां पर जो अभी कटाव रोकने के लिए भी तत्कालिक कोई वहां व्यवस्था इस तरह का नहीं है कि तत्काल कटाव को रोक दिया जाए। जा रहा है, इसी बैग का प्रयोग किया जा रहा है, वहां पर डाला जा रहा है। डालने से बाढ़ जो है कटान रुक पाएगा? क्या डालने से? इसी बैग डाला जा रहा है। देखिए, वो तत्काल कोई भी अभी व्यवस्था होगा, तत्कालिक व्यवस्था होगा कि वहां के लोगों की राहत कैसे दी जा सके। सरकार के स्तर से जो भी व्यवस्था हो रही है वो सरकार कर रही है, प्रशासन अपने स्तर से कर रहा है, जो भी है बालू बहर करके बैग डाला जा रहा है, चाहे जो भी तत्कालिक है किसी तरह उस पर रोक लगाया जा सके। लेकिन अस्थायी निदान बाढ़ हटने के बाद ही कुछ हो सकता है, उसके लिए सरकार पहल करेगी। हम लोग को विश्वास है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर के कटाव पर रोक जरूर लगाएगी। मेरा एक सवाल है, चौरस्ता का जो तेघरा है, यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण कार्यालय बनाया गया था, आप भी देखे हैं, अभी वो गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, कुछ लोग अतिक्रमण भी किए हुए। आप लोग इस पर सवाल क्यों नहीं उठाते? क्योंकि वो ये तो इसलिए बनाया गया था कि जो बाढ़ आएगा सबसे ज्यादा जो गांव प्रभावित होगा उसको यहाँ से तत्काल राहत मिलेगा। देखिए, बाढ़ राहत केंद्र बहुत पहले से था, बहुत पहले से ही बना हुआ है। अब बहुत पहले 2005 के पहले से ये बंद है। आपको भी पता होगा कि यहाँ बाढ़ राहत कैंप जो है, चाहे केंद्र जो खुला हुआ है, ये कार्यरत बहुत दिनों से नहीं है। अगर कार्यरत नहीं है तो यहाँ पर तो कई तरह के अड्डा है, आप सब लोग देख रहे हैं, चाहे जैसा कि कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह का अड्डा बना हुआ है, हम लोगों ने जब मुनि देवी थी इस संबंध में हम लोग सवाल उठाए थे, उसका कागज भी था कि इसका विकास करने के लिए, लेकिन तत्कालिक वहां पर नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग पुनः प्रयास करेंगे कि यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण केंद्र को पुनः स्थापित किया जाए, ताकि बाढ़ नियंत्रण पर रोक लगाने में या वहां के जो बाढ़ प्रभावित है उसको सुविधा कैसे उचित हो सके, इसका निदान हो सके।